हेलो गाइस, आज संडे है। तो किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बट एक मेंटल बायस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मेरे अंदर भी था पहले और अभी बहुत लोगों के अंदर है। 90% लोगों के अंदर ये मेंटल बायस अभी भी है। तो जब भी मैं कुछ स्टॉक के बारे में पढ़ता हूँ या मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो मैं वीडियोस तो बनाता ही हूँ, बट अपने दोस्तों को भी नाम शेयर करता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पढ़ते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक दिखे तो तुम मुझे नाम बता देना। तो मैं उसको नाम भेजते रहता हूँ। तो रिसेंटली मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में पढ़ा और मुझे कंपनी काफ़ी अच्छा लगा। वीडियोज़ भी मैंने बनाया और उसको मैंने दोस्त को व्हाट्सएप में शेयर कर दिया। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई मैं नाम तो बताता हूँ, तो इन्वेस्ट करता है कि नहीं। तो उसने मुझे कहा करता हूँ, लेकिन ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस में फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैंने पूछा क्या रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी कोई किसी का ओपिनियन होता है तो मैं ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ होता है जो हमसे कभी कभार मिस होता है। तो उसने जो रीज़न मुझे बोला कि वो क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो बहुत बढ़ चुका है। तो मैंने उसको बताया भाई स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, तुझे कैसे पता? हम भगवान तो है नहीं कि स्टॉक अब बढ़ चुका है और उसका आगे बढ़ेगा ही नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम लोग का अभी क्वार्टर टू का जो रिजल्ट अच्छा हुआ है और क्वार्टर थ्री में हमको इंप्रूवमेंट दिखने मिलेगा। मतलब ये जो क्वार्टर वन क्वार्टर टू था एक बेस बन चुका था, आगे जाके हम यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करेंगे। ये कंपनी खुद कह रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट कह रहा है। और यहाँ पे मेरा दोस्त सिर्फ चार्ट को देख के बता रहा है कि कंपनी बहुत बढ़ गई, अब नहीं बढ़ेगी। तो मैंने उसको सिंपल सा लॉजिक पूछा, भाई देख ये स्टॉक एक टाइम पे जितना पे चल रहा था उससे 30% ऊपर था। तो अभी अगर तो उस लॉजिक से भी सोचता है तो यहाँ बढ़ गया, यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो फिर क्यों बोला कि ऊपर नहीं जाएगा? तो एक बहुत मतलब भयानक बायस है। मैं बोल सकता हूँ कि आपने स्टॉक को देखा पिछले 2-3 महीने में आपका काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर गया है, तो आपको लगता है कि अब वो ग्रो नहीं करेगा, जबकि स्टॉक तभी ग्रो करता है जब मैनेजमेंट खुद कहती है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव कर सकता है और एक्चुअल में बिजनेस वैसा ग्रोथ दिखाता है। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का देखूँ तो ग्रोथ अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। उनके एनपीएस कम होते जा रहे हैं, वो अपने ब्रांचेस को रैशनलाइज कर रहे हैं, फिर वो लोग अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो आगे जाए कंपनी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। कंपनी ने अपना जो अंडर प्रोसेस है, जो लोन देने के पहले जो भी उन लोग को प्रोसेस करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उसको इम्प्रूव किया है। तो और यहाँ से आप देखिए, सिर्फ इस माइक्रो फाइनेंस का बात नहीं है, मतलब सिर्फ मुथूट का बात नहीं है। जितने भी कंपनीज में देख रहा हूँ, फ्यूजन कैपिटल हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का मैंने पढ़ा नहीं है, उसका पढ़ लूँगा। तो उसकी मैनेजमेंट भी यही कह रही है कि हम लोग को यहाँ से इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो जब साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब हमको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए, आप सिर्फ इस वजह से एंट्री नहीं कर रहे हो क्योंकि स्टॉक बहुत भाग गया। अरे भाई, जो स्टॉक यहाँ से डबल हुआ है वो 10 गुना भी तो होगा। और कॉमन सेंस लगाओ, जो स्टॉक मल्टीबैगर बना है, 10-20 गुना का रिटर्न दिया है, वो एक ही बार में 0 से 10 तो नहीं हुआ ना। पहले वो दुगना हुआ होगा, फिर दुगना का 50% बढ़ेगा, 60% बढ़ेगा, 100% होगा, 200% होगा, 300% होगा, उसके बाद जाके वो 1000% होगा। तो सिर्फ आप अगर 30-25% स्टॉक बढ़ गया, मान लीजिए डबल भी हो गया, और आप बोलेंगे नहीं स्टॉक बहुत बढ़ गया अब नहीं बढ़ेगा, तो भाई अगर इतना ही ईजी होता तो सब लोग पैसा कमा रहे होते, और उसका पोर्टफोलियो भी कुछ ज़्यादा खास रिटर्न बना नहीं पाता है। बहुत सारे स्टॉक्स उसके पास ऐसे हैं जो लॉस मेकिंग है। उसको बोलता हूँ कि इसको निकाल के फेंको, मतलब कंपनीज में कुछ ग्रोथ नहीं है तो निकाल के फेंको उसको। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे बाइंग प्राइस आने के बाद खरीदूंगा। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, बायस बोल सकते हैं अच्छे भाषा में, बट सिंपल भाषा में तो बेवकूफ़ी बोला जाएगा इसको। तो आप भी अगर ऐसा गलती कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो जो बोली वो सुनिए। और ये कैसे सुन सकते हैं आप? उनका जो यूट्यूब में कॉन कॉल आता है, या आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं स्क्रीनर में जाके, वहाँ पे आपको सब डिटेल मिल जाता है। कुछ कंपनीज आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ आएंगी, तो आपको उन्हीं कंपनीज में बैठ लेना है जिसमें आपको समझदारी आता है, आपको समझ में आता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है और जैसा मैनेजमेंट बोल रही है वैसा कर रही है। तो देखिए, साल में आपका 4 क्वार्टर होता है, तो आप हर क्वार्टर में जब कंपनीज का कॉन कॉल सुनेंगे और आपको पिछले कॉन कॉल के बारे में याद रहेगा, नॉर्मल से याद रहता ही है कि उतना बोला था और उतना ग्रो कंपनी कर रही है, तो आगे जाते जाते कंपनी वैसे ही ग्रो करती रह जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब भी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा बुलिश होती है तो स्टॉक भी अच्छा खासा भागना शुरू होता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि रिजल्ट अच्छा होता है फिर भी स्टॉक गिरता है। इसका सबसे सिंपल रीज़न वही है कि आप उसे कॉन कॉल में जाके देखिए। कंपनी ने अगर ये गाइड कर दिया है कि हम लोग ने इस बार तो अच्छा रिजल्ट कर लिया, बट आगे जाके हम लोग का ऐसा रिजल्ट शायद ना हो पाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हेडविंड है, या हमें नहीं पता, ऐसा कुछ भी अगर बात बोला, तो दो चीज़ होता है, या तो स्टॉक बढ़ेगा नहीं या वो स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वार्टर में तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट किया, बट आगे क्यों गिर गया वो? क्योंकि आगे जाके कंपनी का प्रॉफिट घट सकता है। अब किसी भी स्टॉक में डिमांड क्यों आता है? बहुत लोग जो पूछते हैं ना कि स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों जाता है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि स्टॉक के पीछे क्या है, बिजनेस है। मान लीजिए आज के टाइम पे अगर मैं आपके पास आता हूँ और आपको ये बोलता हूँ कि देखिए अभी तक मैंने अभी पिछले 5 साल से मैंने हर साल दुगना दुगना प्रॉफिट किया है, ठीक है, बट आगे आने वाले सालों में मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा, मेरा थोड़ा बिजनेस से प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या आप मेरे को उस टाइम पे बिजनेस से पैसा लगाएंगे?
आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। कॉमन सेंस आपको पता है कि नहीं, जब आगे जाके बिजनेस डाउन होने वाला है तो मैं क्यों पैसा लगाऊं। लेकिन वहीं पे आगे मैं बोलता हूँ कि जो मैं 10 साल में इतना ग्रो किया, बट आगे आने वाले 4-5 सालों में इसका भी दुगना तिगुना कर सकता हूँ। उस टाइम में आपको इंटरेस्ट आएगा मेरे बिजनेस से पैसा लगाने का। तो जब भी कोई बिजनेस ऐसा बोलती है तो सारे इन्वेस्टर्स उसकी तरफ जाते हैं बाय करने के लिए, और डिमांड बढ़ने की वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट मूव करता है। तो आपको हमेशा बिजनेस को ट्रैक करना है। मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था कि चार्ट देख लिया, आरएसआई देख लिया, फिर एफआईएस ने क्या किया वो देखता हूँ। तो ये सब चीज़ सेकेंडरी चीज़ें हैं। अल्टीमेट जो पहला चीज़, जो कोर चीज़ है, वो आपको देखना है कि बिजनेस किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और ये आपको मेहनत करने के बाद ही मालूम चलेगा। आप दूसरी का रिसर्च रिपोर्ट देख लेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, या आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरे वीडियोस को देखिए सिर्फ आइडियाज़ के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने इस वीडियो में किसी स्टॉक के बारे में बात किया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको उस स्टॉक का नाम मालूम चल गया, आपको मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, तो आपको मुझ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको जाना है, स्क्रीनर में जाना है, कौन पढ़िए, खुद का रिसर्च कीजिए। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसके बाद ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अब आइडियाज़ लेने के लिए मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। कहीं मैं जी न्यूज़ में देख लिया, दोस्तों से बात किया तो उन्होंने कभी कुछ नाम बता दिया, बट ये सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में लगभग 4 से 5 हज़ार स्टॉक्स है। अब उन सारे स्टॉक्स को पता करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट आप स्क्रीनर भी लगा दोगे तो भी बहुत मुश्किल होता है हर नाम को ट्रैक करने के लिए। तो जब मैं देखता हूँ कोई आदमी स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, या कहीं मैंने स्टॉक का नाम देख लिया, कोई चर्चा में है, तो जाके उस स्टॉक को मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, खुद से ढूंढता हूँ तो अलग है। वो उसमें मान लीजिए मेरे को 2-4 स्टॉक मिलते हैं, बट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं जो मैं नाम किसी और से सुन लिया, बट जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे बहुत बेटर डील मिला, तो मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो बाकी लोग तो बहुत बुलिश है, बट जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, मैं उसमें उतना समझदार नहीं बन पा रहा हूँ, तो उस स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ। और कई बार मैंने देखा है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और फिर भी उस स्टॉक में अगर आप घुसते हैं तो आपको उसमें लॉस में ही निकलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बिजनेस में हो क्या रहा है। तो इस तरीके से आपको इस मेंटल बैच से निकलना है कि कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो और नहीं बढ़ेगा, ये नहीं सोचना है। और ठीक उसी तरीके से कोई स्टॉक का प्राइस घट गया तो और नहीं घटेगा, ये आपको नहीं सोचना है। हमको देखना है बिजनेस का डायरेक्शन कैसा है। अगर बिजनेस का डायरेक्शन अच्छा है तो स्टॉक का प्राइस भी उसको फॉलो करेगा। और ये बात मैं अब जो बता रहा हूँ उसमें पीटर लिंच का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, इन द लॉन्ग रन स्टॉक प्राइस फॉलोज द अर्निंग, ईपीएस। तो आपको ये देखना है कि अर्निंग कंपनीज का बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है कि नहीं। प्रॉफिट अगर बढ़ते जाएगा तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में भले ही ऊपर नीचे कर जाए, बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब 1, 2, 3, 4, 6 महीने में, क्योंकि आपका देखिए रिजल्ट निकलने के 6 महीने बाद अगर आपका स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नहीं है तो शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको पूरा कन्विक्शन है तो 6 महीने 1 साल में वो रिजल्ट के साथ साथ आपको ग्रोथ भी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, और इसीलिए हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छे कंपनीज जो रिजल्ट अच्छा कर रहे हैं उनका स्टॉक मूव नहीं कर रहा होता है, तो वैसे टाइम पे हम जैसे इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है बाय करने का, सस्ते में खरीद देने का। और जब सब लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तब तक उसका प्राइस काफ़ी बढ़ चुका होता है, और हम जैसे इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेटर प्रॉफिट हो चुका होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।